ऑथर डेल कार्नेगी अपनी बुक में बताते हैं कि कैसे आप किसी की सच्ची तारीफ कर कर उनका दिल जीत सकते हो। किसी का दिल जीतकर आप उससे जो काम कराना चाहो करवा सकते हो। ऑथर अपनी बुक में लिखते हैं कि हम इंसानों को दो ही चीजें जानवरों से अलग बनाती है। पहली इम्पोर्टेंट फील करने की चाहत और दूसरी तारीफ सुनने की इच्छा। आप और मैं हम सब चाहते हैं कि हमें हर जगह इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, महत्वपूर्ण महसूस करने की चाहत। ऑथर जब छोटे थे तब वो खेती में अपने पिता की मदद किया करते थे और उनके पिता न्यूयॉर्क सूअर और सफेद मवेशी पालन किया करते थे। ऑथर जहाँ रहते थे उसके पास ही के गांव में हर साल एक सूअर और मवेशियों का मेला लगता था और वहाँ उस मेले में मवेशियों की रेस कराई जाती थी, जिस रेस में ऑथर के पिता न्यूयॉर्क के मवेशी अक्सर जीता करते थे और उन्हें रेस जीतने पर एक ट्रॉफी दी जाती थी। जब भी ऑथर के घर कोई मेहमान या ऑथर के पिता का कोई दोस्त आता तो न्यूयॉर्क अपनी जीती हुई ट्रॉफियां उन्हें दिखाकर खुश होते थे, महत्वपूर्ण महसूस करते थे। पर सूअर और मवेशियों को उन ट्रॉफी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना खाना खाने में व्यस्त रहते थे। हर इंसान में महत्वपूर्ण महसूस करने की चाहत होती है, पर जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उन्हें ट्रॉफी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस अपना खाना चाहिए था। आप सभी चाहते हो कि आपको इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, तो क्यों ना इसकी शुरुआत आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराने से करो। पर अब सवाल ये आता है कि किसी को इम्पोर्टेंट कैसे फील कराएं। ऑथर लिखते हैं, जब आप किसी के काम की सच्ची तारीफ अपने दिल से करते हो तो तारीफ सुनने वाले के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वेट, पर याद रहे यहाँ बात मक्खन लगाने की नहीं की जा रही है। यहाँ बात हो रही है सच्ची तारीफ की जो दिल से निकले। आप एक बार सोचो अपनी आंखें बंद करके कि आप अपनी पूरी मेहनत से कोई काम पूरा करो अपने पूरे मन के साथ, और फिर कोई उस काम में बस बुराइयां ढूंढे तो आपको कैसा महसूस होगा। क्या कभी वो इंसान आपके दिल में अपने लिए जगह बना सकता है जिसने आपके काम में बस बुराइयां ढूंढी हो? शायद वो इंसान कभी भी आपके दिल में जगह नहीं बना सकता है। पर अगर कोई इंसान आपके काम की सच्चे दिल से तारीफ करे, एकदम सच्ची तारीफ, तो आप उसे अपने दिल की गहराइयों में उतार लोगे और फिर आप उस सच्ची तारीफ को चाहकर भी नहीं भुला सकते और ना ही उस इंसान को भुला सकते हो जिसने वो सच्ची तारीफ की हो। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी लोगों के दिल में उतरो और उन्हें हमेशा याद रहो, एक जेंटलमैन की तरह? ऐसा करने के लिए आपको अपना दिल खोलकर लोगों की सच्ची तारीफ करना शुरू करना होगा और उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराना होगा। ऑथर ने अपनी बुक में ऐसी कई कहानियां और उदाहरण बताई हैं जिसमें कई लोगों ने अपना दिल खोलकर सच्ची तारीफ करना शुरू किया और ऐसा करने से उन्हें अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलना शुरू हुए। जिसमें से एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रोप नाम का एक व्यक्ति अपने घर का किराया कम करवाना चाहता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका मकान मालिक बहुत गुस्से वाला था। स्ट्रोक ने अपने मकान मालिक को एक पत्र लिखा, जैसा कि आप जानते हो 1 महीने बाद घर की लीज खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं घर खाली कर दूंगा। अगर सच बताऊं तो मैं ये घर कभी नहीं छोड़ना चाहता। अगर यहाँ का किराया कम होता तो मैं यहाँ ज़रूर रुक जाता। दूसरे किराएदारों ने भी अपना किराया कम कराने की कोशिश पहले कई बार की थी, पर वो सब इस काम में फेल रहे। सबने कहा कि मालिक बहुत अकड़ू है जो ढंग से बात तक नहीं करते। तब स्ट्रोक ने खुद से कहा, मैं लोगों से सही बर्ताव करने पर कोर्स कर रहा हूँ। स्ट्रोक ऑथर डेल कार्नेगी से ही अपना कोर्स कर रहे थे। ऑथर आगे लिखते हैं कि स्ट्रोक ने अपने आप से कहा, मैं घर का किराया कम कराने की कोशिश करूंगा। इससे यह भी पता चल जाएगा कि ये कोर्स कुछ काम करता भी है या नहीं। स्ट्रोक का पत्र मिलते ही मालिक उनसे मिलने आए। स्ट्रोक मालिक से दोस्ताना अंदाज में मिले। स्ट्रोक ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वह ज्यादा किराए शब्द का जिक्र कहीं ना करे। उसने अपनी बात कुछ इस तरह कही, आपका अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप इस पूरी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से चलाते हो। स्ट्रोक ने बस तारीफ की और कहा, मैं यहाँ 1 साल और रुकना चाहता हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शायद मकान मालिक को कभी किसी किराएदार से ऐसा स्वागत नहीं मिला होगा। मकान मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने अपनी परेशानियां बताना शुरू किया और कहा कि यहाँ रहने वाले किराएदार बस शिकायत करते हैं। एक ने उसे 14 पत्र लिखे थे, एक ने उसे लीज तोड़ने की धमकी दी, पर आप जैसा संतुष्ट किराएदार मिलना कितनी खुशी की बात है। मकान मालिक किराया कम करने के लिए मान गया और ऐसा पहली बार हुआ था उस बिल्डिंग में जब मकान मालिक ने किसी किराएदार का किराया कम किया हो।
अगर स्ट्रोक भी दूसरे किराएदारों वाला तरीका अपनाता और मालिक से जाकर लड़ने लगता कि मेरा किराया ज़्यादा है, इसे कम करो, इसे कम करो, तो उसे ज़रूर इस काम में असफलता ही हासिल होती। पर स्ट्रोक ने मालिक की तारीफ की, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराया और उनके दिल में अपने लिए जगह बनाई और उसके बाद उसका काम आसानी से हो गया। जब आप लोगों की सच्चे दिल से तारीफ करते हो तो लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराते हो। आप एक बार सोचिए कि ऐसा ही ठीक आपके साथ भी होता है। जब आपको कोई महत्वपूर्ण महसूस कराता है तो आप उस इंसान को अपने दिल की गहराइयों में उतार लेते हो और चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते। और जब कोई आपके दिल की गहराइयों में उतरा हो और आपको कोई काम करने को कहे तो क्या आप उसे ना कह सकते हो? आप चाहकर भी उस इंसान को ना नहीं कह सकते हो। इसीलिए आपको लोगों के दिल में उतरकर उनसे अपना काम करवाना होगा। ऑथर से ये सवाल कई बार पूछा गया कि अगर लोगों की तारीफ कर कर हमारा कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या? इसके जवाब में ऑथर कहते हैं, आप एक बार अपने आप से पूछो कि क्या आप सिर्फ वो इंसान बनकर रहना चाहते हो जिसे बस अपने फायदे की परवाह हो। जब आप किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हो तो तारीफ सुनने वाले का दिन बन जाता है। वो पूरा दिन खुश रहता है और उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ हो। अगर किसी ने आपकी सच्चे दिल से तारीफ की हो तो बिना अपना फायदा देखे लोगों की सच्चे दिल से तारीफ करना शुरू करो। ऐसा करने से आप खुशियां बांटना शुरू करोगे। सच्चे दिल से तारीफ करने के 2 रूल। पहला, तारीफ हमेशा सच्ची होनी चाहिए। दूसरा, तारीफ दिल से निकली हो, ना कि आपके फायदे के लिए की गई हो। सच्ची तारीफ करने के फायदे। जब आप लोगों की सच्ची तारीफ करते हो, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना शुरू करते हो, तो आपको सभी लोग पसंद करने लगते हैं। ये 2 गोल्डन रूल, लोगों की सच्चे दिल से तारीफ करना और उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाना, आपको एक अच्छा और सच्चा लीडर बना सकते हैं। एक ऐसा लीडर जिसकी बात सब सुनते हो और सब मानते हो। आई होप आपको ये 2 बातें समझ आई होगी कि अगर आप किसी भी इंसान से अपना काम करवाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके दिल की गहराइयों में उतरो और उसके बाद उससे कोई भी काम करवाओ। ऐसा करने से आपका काम आसानी से बन जाएगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने खूब लोगों को मक्खन लगाया है, पर ऐसा करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। तो मैं आपसे यहाँ एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा तारीफ अपने सच्चे दिल से करनी है, ना कि मक्खन लगाना है। और आपको तारीफ इसलिए नहीं करनी है कि आपको उस इंसान से अपना कोई काम करवाना है। आपको तारीफ हमेशा सच्चाई से करनी है, उसके बाद आपका काम अपने आप हो जाएगा। अगर आपको किसी काम में एक तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही हो तो आपको दूसरा रास्ता अपनाकर जरूर देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसीलिए आपको कभी न कभी ये 2 रूल्स जरूर ट्राई करने चाहिए। इसके अमेजिंग रिजल्ट देखकर आप भी शॉक रह जाओगे।